हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि बर्ड्स को सर्दियों में किस तरह की सॉफ्ट फूड और किस किस्म की सब्जियां देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह की सॉफ्ट फूड और कौन सी सब्जियां दे सकते हैं जिसके खाने से हमारे बजीज़ पैरट तंदुरुस्त रहें और इन पर सर्दी का असर ज़्यादा ना हो। जिस तरह आपको मालूम है कि सर्दी से बचने के लिए बर्ड्स को मुख्तलिफ़ तरह की खुराकों की ज़रूरत होती है ताकि सर्दी इन पर ज़्यादा असर ना करे और इनका जिस्म गर्म भी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वो आप अपने बजीज़ पैरट या किसी भी दूसरे बर्ड्स को दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने बर्ड्स को गर्मियों में खाने के लिए देते हैं और अगर उनको सर्दियों में दिया जाए और उनका तरीक़ाकार गलत हो तो उनसे हमारे बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं एग फूड की तरफ। एग फूड, जैसा कि आपको नाम ही से पता चल गया है कि इसका मतलब है अंडे की खुराक, यानी कि वो खुराक जो हम अंडे से तैयार करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को सर्दियों में एग फूड लाजमी खाने के लिए दें। अगर हम डेली खाने के लिए दें तो बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि हफ्ते में कम अज़ कम 3 दिन खाने के लिए ज़रूर दें। अंडे के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, इसके साथ हम ब्रेड शामिल करते हैं जिसमें फ़ाइबर पाया जाता है। इसके खाने से बर्ड्स बहुत हेल्दी और एक्टिव रहते हैं और ख़ास तौर पर जब इनके बच्चे निकलते हैं और जिन बच्चों को आप एग फूड खिलाते हैं तो इनकी ग्रोथ यानी अच्छी नशोनुमा और इनके फैदर शाइनी होते हैं। अगर आप 2 जोड़े ख़रीदते हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं तो आप इन्हें सीड मिक्स दें और एक जोड़े को सीड मिक्स के साथ एग फूड खाने के लिए दें और दूसरे को ना दें। जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि इनमें क्या फ़र्क है। एग फूड बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने एक अंडा लेकर बॉयल कर लेना है। जब वो हार्ड बॉयल हो जाए तो उसे अच्छे से मैश करके और 2 स्लाइस ब्रेड लेकर उसे अच्छे से पीस कर अंडे में मिक्स करके एक जोड़े को 1 चम्मच के हिसाब से खाने को दें। दूसरे नंबर पर जो हम अपने बर्ड्स को खाने के लिए देते हैं वो है उबली हुई गंदम। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर गंदम को भिगोकर दें तो उसकी तासीर ठंडी होती है, जो कि हम गर्मियों में अपने बर्ड्स को खाने के लिए देते हैं, और अगर गंदम को उबाल कर दें तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है। जो बर्ड्स को सिर्फ सर्दियों में देनी चाहिए। उबली हुई गंदम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और फाइबर पाए जाते हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं और इसके खाने से बर्ड्स को ताकत भी मिलती है। उबली हुई गंदम के क्या फ़ायदे हैं, इस टॉपिक पर मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके बाद नंबर आता है उबले हुए चावलों का। मैं अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल खाने के लिए ज़रूर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके मुतल्लिक भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट करके इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं। उबले हुए चावल नरम होते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स इन्हें बड़े शौक़ से जी भर के खाते हैं और अपने बच्चों को भी सही से फीड करवाते हैं, जिससे बच्चों की नशोनुमा बेहतर होती है। इसको भी हफ्ते में कम से कम 2 बार खाने के लिए ज़रूर दें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की दालें जो कि आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दालें जिसमें चने की दाल, मूंग, मोठ वग़ैरह शामिल होती हैं।
जिसको देने का तरीका ये है कि आप इन दालों को लेकर रात को भिगो दें और सुबह खाने के लिए दें। आपके बर्ड्स को जब इन सॉफ्ट फूड खाने की आदत पड़ जाएगी तो आपके बर्ड्स फिर बड़े शौक़ से खाएंगे। 5वें नंबर पर आप अपने बजीज़ को खाने के लिए स्प्राउट लाजमी दिया करें। स्प्राउट बनाने का तरीका ये है कि कोई भी दाल ले लें जो साबित हो, जैसा कि मूंग की दाल, काले चने, गंदम और बाजरे का भी बना सकते हैं। इनको भिगोकर कम से कम 12 घंटे लाजमी रखें और इसके बाद इन्हें निकाल के ऐसी जगह रखें जहां नमी हो और उसे कपड़े से ढाँप दें और दिन में 2 मरतबा आपने इसके ऊपर पानी डालना है ताकि कपड़ा गीला रहे और भीगी हुई चीज़ को पानी की नमी मिलती रहे। आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के बाद इसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। इसे स्प्राउट कहते हैं, जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और बर्ड्स इसे बहुत ही शौक़ से खाते भी हैं। तो कोशिश करें कि स्प्राउट भी बर्ड्स को खाने के लिए लाजमी दिया करें। 6ठे नंबर पर आप अपने बजीज़ को खाने के लिए ताज़ा मकई, जिसे सिट्टा, भुट्टा या छल्ली भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ताज़ा मकई के खाने से आपके बजीज़ बहुत जल्द ब्रीड पर आएंगे और जिस जोड़े के बच्चे हैं उसकी नशोनुमा भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। ताज़ा मकई के टॉपिक पर भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। 7वें नंबर पर हम बात करेंगे जो कि है सब्ज़ियों के बारे में। सब्ज़ियों में आप मटर छिलके समेत खाने के लिए ज़रूर दिया करें। मटर जो कि बेहतरीन ज़रिया है कैल्शियम का। 8वें नंबर पर है आप अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां जैसे पालक, मेथी वग़ैरह खाने के लिए दे सकते हैं। पालक और मेथी में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और आयरन पाया जाता है जो कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई आपका बर्ड का जोड़ा ब्रीड नहीं कर रहा या फिर रेडी नहीं हो रहा तो आप उसे मेथी खाने के लिए ज़रूर दें। अगर आप रोज़ मेथी खाने के लिए देते हैं तो आप देखेंगे कि बर्ड्स हीट पर आ जाएंगे, क्योंकि मेथी की तासीर गर्म होती है। इस तरह वो बर्ड भी ब्रीड के लिए रेडी हो जाएगा। और बात करते हैं कि हम अपने बजीज़ को कद्दू, शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खाने के लिए दे सकते हैं। शिमला मिर्च भी कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बर्ड्स इन्फो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और अगर आपको कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बिला झिझक पूछें। इजी होते ही आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।